हाँ बेटा, अपने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, वो रिलेटेड थे प्रिपरेशन मेथड से। अपन बेटा इसके अंदर हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स को बिल्कुल मैंने सेपरेटली किया है। हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स, हेलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एरीन्स की केमिकल रिएक्शंस, वो बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे बेटा। हेलो एल्केन्स की अपन ने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ ली। नेक्स्ट इसका पार्ट्स आता है हेलो एल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा इसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कंपाउंड्स कौन से हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है कैसी, वाटर सॉल्युबल है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल्स है, वो उसकी ऑर्डर्स क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये ऑल आर क्या कह सकते हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई केमिकल्स चेंजेज नहीं आता है, वो ऑल आर क्या कहलाती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो मेनली बनता है बॉइलिंग पॉइंट का। किसका बनता है बेटा? मेनली ऑल आर कंपाउंड्स के अंदर मेनली किसका बनेगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनता है बेटा, वो सॉल्युबिलिटी का बनता है। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स के मेन क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? 10th स्टैंडर्ड तक अपन डेफिनेशन अलग देते थे इसकी। 10th स्टैंडर्ड तक डेफिनेशन देते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज टू कन्वर्ट टू स्टार्ट इनटू लिक्विड फेज टू वेपर फेज के अंदर, वो अपन कहते थे। ये डेफिनेशन अब 12th क्लास के अंदर सॉल्यूशन वाला अपन के चैप्टर है, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन सही नहीं बैठती बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स के अंदर अपन की डेफिनेशन आती है, जो सेकंड यूनिट है अपन की, उसके अंदर क्या डेफिनेशन आती है बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स टू इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ ए वेपर और गैसेस स्टेट। एक गैस के इक्वल हो जाता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और गैस के वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल अलग से सेपरेट आपके सॉल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर आएगी। अपन उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर आती है। ओके बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का आपको एक फिक्स कांस्टेंट एक फंडा बता देता हूँ, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे लिखना भी आ जाएगा और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर मास। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास सेम है बट ब्रांचिंग आ रही है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ध्यान रखना, ये फंडा एक मोस्ट कॉमन फंडा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सुटेबल बैठेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे पहले अपन मॉलिक्यूलर मास कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, because increase the dipole attraction or van der Waal forces between two molecules of haloalkanes। हेलो एल्केन्स के टू मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, डाइपोल अट्रैक्शन और वान डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज हो जाते हैं।
ठीक है, इन स्ट्रांग हो जाते हैं, इंक्रीज। डाइपोल डाइपोल, अब बात आती है बेटा डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्सेज, तो सिंपल सी है, गैसों के बीच में टू मॉलिक्यूल्स में स्लाइटली अट्रैक्शन फोर्सेज होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, वैन डर वाल्स फोर्सेज कहते हैं। जनरली ये किस में होता है बेटा, गैसों के अंदर प्रेजेंस होता है वैन डर वाल्स। डाइपोल डाइपोल का अट्रैक्शन का मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। डाइपोल डाइपोल का मीनिंग है बेटा, डाइपोल का मीनिंग है कि जैसे मैंने एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला लिखा है बेटा, क्या लिखा है मैंने, RX है, ये मैंने आपको फिर इसकी RX CX बॉन्ड की नेचर के बारे में मैंने एक अलग वीडियो आपको बना करके बताया था। RX का मीनिंग क्या है, हेलोजन एटम्स है, हेलोजन एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली, सिग्मा बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन स्लाइटली अटैक्स टुवर्ड्स द हेलोजन एटम्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन ही होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनों की बुक, इट इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द सिग्मा बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो नेचर है, वो टेंडेंसी है, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये पर माइनस है और इस पर कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस, ओके। तो ये पार है और माइनस, ऐसे RX माइनस और इस पर कौन सा चार्ज है बेटा, वन सिग्मा बॉन्ड पर टू टाइप्स का डाइपोल हो गए, टू टाइप्स के पोल हो ना, एक नेगेटिव पोल है पॉजिटिव पोल, तो ये क्या हो गया डाइपोल। ये एक मॉलिक्यूल्स है, एक अदर मॉलिक्यूल्स, ये डाइपोल है और ये भी कैसा हो गया बेटा डाइपोल, ये टू मॉलिक्यूल्स, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, दिस इज नॉन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वो क्या कहलाता है बेटा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको चीज को। तो ये डाइपोल डाइपोल, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज होगा तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, ओके। तो इस टाइप से अपन को है, इस टाइप में अब क्वेश्चन आता है जैसे मॉलिक्यूलर मास में। अब क्या होगा, क्वेश्चन जैसे अपन में करते हैं, अपन ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास क्या रहे, डिफरेंस हो लेकिन उसकी ब्रांचिंग नहीं हो। जैसे अपन ले रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, आपकी रिटर्न में आप लिखते रहना इसको नोट्स। मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, इसके एक्स्ट्रा अपन को नहीं भागना है, पहले उसको क्लियर करें, ओके। तब जैसे मैंने कहा अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चंस के रूप में करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग RX इन, RX का मीनिंग हेलो एल्केन्स, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, in increasing order of their boiling point, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से लिखे हैं बेटा, इसमें ऑर्डर के अंदर करता है उनको, जैसे लिखा है RBr, सेकंड लिखा है RI, थर्ड लिखा है बेटा RCl एंड फोर्थ है आपका RF, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर करना। इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, पहले लोवेस्ट को फर्स्ट, देन सेकंड, इंक्रीज 1 by y, इंक्रीज करना अपन को। तो अपने कहा मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो सबसे एल्काइल ग्रुप तो इसके अंदर क्या है बेटा, फिक्स। एल्किल ग्रुप तो क्या है बेटा, फिक्स। चेंज क्या हो रहे हैं, हेलोजन एटम्स, चेंज हेलोजन एटम्स होते हैं। और हाईली मॉलिक्यूलर मास वाला हेलोजन एटम कौन सा होता है, R, तो RI इज ग्रेटर देन RBr is greater than RCl is greater than RF। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने R को फिक्स लिखा इसलिए मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH3, सेकंड में कर रहा हूं CH3 CH2F, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और I, इनको अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आएगा बेटा, ये मैं इसको फर्स्ट लिख देता हूं, सेकंड, थर्ड एंड क्या है बेटा फोर्थ। तो फर्स्ट इंक्रीज किसका होगा बेटा, हाईएस्ट किसका होगा, I का। देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कौन सा है बेटा, सेकंड, देन क्लोराइड थर्ड एंड फर्स्ट के रूप में,
फ्लोराइड। ओके, तो इनका ये ऑर्डर होगा। इनमें एल्किल ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास तो क्या रह रहा है बेटा, सेम, ओनली चेंज क्या हो रहा है, हैलोजन एटम, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस बन गए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन बनता है, बॉइलिंग पॉइंट्स का मॉलिक्यूलर मास के बेस पर अपन ने क्वेश्चंस को किया। अब नेक्स्ट अपन करते हैं ब्रांचिंग का, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग के बारे में लिखते हैं। ब्रांचिंग के बारे में क्वेश्चंस क्या है, ब्रांचिंग देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन alkyl halides decrease the boiling point because due to branching, decrease the branching, because due to branching के कारण, due to branching compounds attain spherical shape. So surface area डिक्रीज, उससे क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, स्फेरिकल शेप के अंदर, और सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। सो डिक्रीज द, इतना आगे लिख दिया आपने, 100 लिखने की जरूरत नहीं, पहले लिख दिया आपने, विद इंक्रीज ब्रांचिंग इन द हैलाइड डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू ब्रांचिंग कंपाउंड्स अटेन स्फेरिकल शेप, सो सरफेस एरिया आल्सो डिक्रीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस करना है, मेन बात इसमें लैंग्वेज पर नहीं है, मेन बात कहाँ है बेटा, क्वेश्चंस पर है। क्वेश्चंस करें, जैसे वो का वो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अपन को क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। तो अपन को क्या लिखें, वही क्वेश्चंस, अरेंज द following alkyl halides in increasing order of BP, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, देखो, कंपाउंड CH3 CH2 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 और Br, ठीक है। N ब्रोमोब्यूटेन कह सकते हैं, या 1 ब्रोमोब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट CH3 CH2 और क्या हो गया बेटा, Br, ओके। इसका क्या बोले बेटा, 1 2 and 2 1 पर ब्रोमो, 2 मिथाइल और क्या हो गया बेटा, प्रोपेन, 3 कार्बन हो गए ना, 1 2 and 3, तो 3 कार्बन हो गए, ओके। तो ये होगी। नेक्स्ट अब मैं लिख दूँ कंपाउंड CH3 और क्या हो गया बेटा, Br, ओके। तो इसका नेम क्या हो गया, 1 2 and 3, तो क्या आएगा बेटा, 2 परी ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 2 परी क्या है बेटा, मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्वेश्चंस में क्या बन गया बेटा, प्रोपेन, ओके। तो ये क्वेश्चन, इसमें ये इसको मैं 1 दूँ, इसमें ये 2, एंड इसमें क्या हो गया बेटा, इसको 3। तो अब इसमें अपन को एक्सप्लेन करना है ब्रांचिंग किसमें सबसे ज़्यादा, इसमें ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट किसका हुआ, थर्ड का, तो लोवेस्ट किसका हुआ, थर्ड का। उस नेक्स्ट ब्रांचिंग किसमें ज़्यादा, इसमें 1 ब्रांच है, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकंड। नेक्स्ट किसका है बेटा, तो इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको सॉल्व इस टाइप से करना है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक
कॉमन फंडे के रूप में आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास के तो क्या होता है, राइट। अब कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने पर ये बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। वो अपन अगले टॉपिक में आएगा, एल्कोहल वाले के अंदर, उसके अंदर पढ़ेंगे कैसे होता है, वो नेक्स्ट के अंदर आएगा। ओके, तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन की। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हुई बेटा बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अपन की है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्वेश्चंस वाली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी है। और सॉल्युबिलिटी के अंदर मैं एक लाइन ही बोलूँगा, आपको कुछ नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चंस नहीं आता है। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस नहीं आएगा इसमें। देखो, जनरली एल्किल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये वाटर के साथ में नहीं करते हैं, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ठीक है, ईथर एक्सेट्रा के अंदर ये क्या होते हैं बेटा, सोल्यूबल होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आता है। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन उसको मैं बाद में लास्ट वीडियो बना करके सॉल्व भी करवाऊंगा आपके, लेकिन आपको ये इतना ध्यान रखना है। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हुआ बेटा। अब नेक्स्ट है अपन की सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं, वो है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आती है बेटा, कोई भी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी आती है, उस केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती है, केमिकल रिएक्शंस विच आर गिवन बाय हेलो एल्केन्स। यानी उस कंपाउंड्स के द्वारा कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को शो किया जाता है, वो कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन को हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शॉर्ट में इसको एसन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसन रिएक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड टाइप की है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है बेटा रिएक्शंस विद मेटल्स के साथ में। ओके बेटा, अब देखो फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा मैं स्लाइटली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर। न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग, न्यूक्लियो का मीनिंग न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल, और फिलिक का मीनिंग क्या होता है बेटा, लाइक करना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल and formed a new compounds, those type of reactions are known as nucleophilic substitution reactions. वापिस रिपीट कर रहा हूँ, those reaction in which one nucleophile attack and replace the already existing nucleophile and formed new compounds, these type of reactions are known as nucleophilic substitution reactions. These reactions are characteristics reactions of haloalkanes. ये रिएक्शन हेलोएल्केन की क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेष अभिक्रियाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मीनिंग है ना कोई रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग तो क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ से निकला और मेरी जगह कोई आया, वो मैं ही न्यूक्लियोफाइल हूँ, अदर भी न्यूक्लियोफाइल आकर के मेरे को रिप्लेस कर रहा है, तो देन वो क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं रिप्लेस हुआ हूं, अदर मैं भी इलेक्ट्रोफाइल और अदर भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के रिप्लेस करा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहां पर कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मीनिंग यहां से लूज होना, किसी वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ओनली उस कंपाउंड्स में से क्या होना है, लूज होना, वो क्या कहलाती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, एडिशन कुछ भी नहीं, रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओनली उसमें कंपाउंड्स में से क्या हो रहे हैं, लूज हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो कौन से कहलाते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शन विद मेटल्स की, जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल्स के साथ में, वुर्ट्ज अभिक्रिया, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है ना, ये फिटिंग अभिक्रिया, ये 3 रिएक्शंस हैं, वुर्ट्ज रिएक्शंस,
फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस एंड फिटिंग रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शंस इसके अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। वुड्स रिएक्शंस, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस एंड फिटिंग रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन ओनली एल्किल हैलाइड्स के द्वारा शॉक की जाती है। वुड्स फिटिंग 1 मोल एल्किल हैलाइड एंड अदर मोल एरियल हैलाइड्स के द्वारा शॉक की जाती है। एंड थर्ड बेटा फिटिंग रिएक्शंस जो मैं बोल रहा हूं वो रिएक्शंस है अदर के द्वारा, यानी बोथ आर हेलो एरियंस या बोथ आर एरियल हैलाइड्स हैं, तो वो कहलाती बेटा। फिर एक रिएक्शन अलग है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो वो रिएक्शंस कहलाती है बेटा। अब फर्स्ट 1 बाय 1 अपन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शंस है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी है बेटा? फर्स्ट रिएक्शन कौन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का न्यूक्लियो में इसको क्लासिफाइड करूं बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। फिलिक का मीनिंग क्या है बेटा? लाइक करना, लाइक, टू लाइक, तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इनके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेस में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, विच आर लाइक टू अटैच ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मीनिंग क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव किस कारण से बेटा? न्यूक्लियस एटम की स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, सो ये न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस का मीनिंग क्या मान लेते हैं अपन? पॉजिटिव चार्ज। तो दोज स्पीशीज विच लाइक टू अटैच ऑन न्यूक्लियस, विच लाइक टू अटैच ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, वो क्या कहलाती है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल से वो 11th क्लास के अंदर आपके आया था। तो न्यूक्लियोफाइल, 1 न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म कंपाउंड्स आर नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अपन इसकी डेफिनेशन के रूप में मैंने इतनी बार बोली है वो लिख सकता हूं, दोज रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक and replace already existing न्यूक्लियोफाइल। पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? रिप्लेस। दोज रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल and formed new compounds, are called nucleophilic substitution reactions, are called nucleophilic substitution reactions। वो कौन से कहलाती है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं जनरल न्यूक्लियोफिलिक, कॉमन एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक एग्जाम्पल ऑफ जनरल SN, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं SN रिएक्शन। देखो RX जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड, RX हेलोजन एटम पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, NU कॉमन न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ पर कुछ कोई भी हो सकता है, OH माइनस, CN माइनस, है ना, अदर हेलोजन एटम्स भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज वो हो सकती है। तो 1 न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस, अब ये अटैक करेगा तो किस पर करेगा बेटा? कार्बन, एंड अदर को क्या करेगा? हेलोजन एटम्स को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो क्या बनेगा? RNU प्लस हेलोजन एटम्स, हैलाइड्स के रूप में।
तो जो स्पीशीज अटैक कर रही है उसको बोला जाता है बेटा अटैकिंग स्पीशीज। वो कौन सी कहलाती है? अटैकिंग स्पीशीज। आप समझ रहे हो? वो कौन सी बेटा? अटैकिंग स्पीशीज। नेक्स्ट, जो लूज हो रही है, निकल रही है, लीव हो रही है, छोड़ रही है इस कंपाउंड्स को, इसको छोड़ गई है, तो उसको कहते हैं बेटा लिविंग ग्रुप। वो कौन से कहलाते हैं? लिविंग ग्रुप्स। अब देखो, एक हेलोजन ये है RF, एक हेलोजन है RCl, एक एल्किल हैलाइड्स है बेटा RBr एंड नेक्स्ट है बेटा RI। हाईएस्ट साइज वाला एटम कौन सा है बेटा? इनकी I इज, Br इज, Cl इज, और क्या हो गया बेटा? फ्लर। I इज ग्रेटर देन, साइज का ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। साइज का ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन इज ग्रेटर देन Br, Br इज ग्रेटर देन Cl, Cl इज ग्रेटर देन F। अब बेटा देखो, R सेम है एल्किल ग्रुप और R को एक छोटे सी को पकड़ना है, मेरे को एक छोटे को पकड़ना है, तो मैं स्ट्रांगली उसको बाउंड करूंगा नहीं करूंगा? अब मेरे से वो छोड़ाना चाहिए तो मैं छोड़ा नहीं पाएगा, तो ये तो स्ट्रांग बॉन्ड हुआ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम और स्मॉल साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ। स्मॉल बॉन्ड लेंथ की वजह से ये क्या हुआ? स्ट्रांग बॉन्ड। इससे इसमें भी स्ट्रांग, ये सबसे स्ट्रांग तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग, इसमें सबसे, इससे थोड़ा सा कम वीक। सबसे कम वीक किसका होगा? ये मोटा है, इसको पकड़ना है, मोटा को तो छोड़ना बिल्कुल क्या हो गया? इजी हो गया, वो छोड़ा के जा सकता। तो ये बॉन्ड लेंथ इसकी हाई हुई, तो बॉन्ड लेंथ हाई हुई तो ये क्या हुआ? वीक बॉन्ड हुआ। इजीली आयोडाइड आयन रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली रिप्लेस कर देगा और अटैच हो जाएगा। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी इजीली छोड़ने वाला ग्रुप कौन सा हुआ? आयोडीन। उसके बाद में कौन सा? Br-, फिर उसके बाद में Cl-, फिर उसके बाद में OH, F। ठीक है ना? तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, छोड़ने वाला वो क्या कहलाएगा बेटा? लिविंग ग्रुप। अब हेलोकेल्केन्स में इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है बेटा हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कितनी टाइप्स की बेटा? 2 टाइप्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं हेलो एल्केन्स। SN रिएक्शंस को बोला जाता है, ठीक है? 2 टाइप्स की करते हैं ये शो, फर्स्ट एंड सेकंड। SN फर्स्ट इसको क्या बोलता है? SN1 रिएक्शंस, और सेकंड होती है बेटा SN2 रिएक्शंस। ठीक है? SN1 का फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन, SN1 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन है बेटा बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी होगी बेटा? बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलो एल्केन्स में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो की जाती है, वो है बेटा SN1 एंड SN2। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन का नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।